आज अखिल भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण मंच द्वारा प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 30 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे बिहार विधान परिषद सभागार में होने वाली है, इसको लेकर आज एक बैठक की गई है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियों के नैतिक मूल्यों में इस कदर ह्रास हुआ है कि इनकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। सत्ता के ठेकेदार अति पिछड़ा समाज को सत्ता में भागीदारी की बात तो करते हैं, लेकिन भागीदारी के सही वक्त आने पर अर्थात लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समय जब टिकटों का बंटवारा होता है तो उस समय यह लोग अति पिछड़ा वर्ग को भूल जाते हैं। संख्या बल के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग को आज तक किसी राजनीतिक पार्टी में टिकट देकर सत्ता में हिस्सेदारी देने की कोशिश नहीं की गई, केवल झूठे वादे करके वोट लेने की कोशिश की गई। अखिल भारतीय पिछड़ा आरक्षण मंच की प्रमुख मांगों में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को अविलंब प्रकाशित लागू किया जाना, जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना, SC/ST के तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम बनाना, अति पिछड़ा के संख्या बल के आधार पर बजट का प्रावधान करना, लोकसभा एवं विधानसभा में SC/ST की भागीदारी आदि उद्देश्यों के लिए इस मंच का गठन किया गया है। आपको बता दें कि इस अहम बैठक में बिंदेश्वरी सिंह प्रमुख समाज सेवी, सुभाष सिंह चंद्रवंशी राष्ट्रीय संयोजक, साधना कुमारी महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष, राम प्रकाश चंद्रवंशी समाज सेवी, अजय कुमार समाज सेवी, आशीष कुमार समाज सेवी, गौतम कुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज अखिल भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण मंच के तत्वाधान में आयोजित 30 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम सम्मेलन की तैयारी पर बैठक आज हुई है और वह बैठक में निर्णय लिया गया। बिहार राज्य के तो अधिकांश जिलों से प्रतिनिधि आ ही रहे हैं। 15 से 20 राज्यों के प्रतिनिधियों के आने की स्वीकृति मिल गई है और यह रोहिणी आयोग के रिपोर्ट को प्रकाशित कर लागू करने की मांग को लेकर करके बिहार में पहली बार और वह भी देश में यह पहला बार ही एक ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह रोहिणी आयोग कमीशन के रिपोर्ट को प्रकाशित करने के मामला में यह है कि भारत सरकार के सेवाओं में पिछड़ा और अति पिछड़ा का कोई विभक्तिकरण नहीं है, एक ही साथ है और उसका नतीजा यह है कि आज 30 साल में अति पिछड़ा जो देश के आबादी का 1/3 बड़ा हिस्सा है और उससे एक IPS आज तक नहीं बना। 30 साल में अगर एक IAS IPS बनता तो 30 IAS 30 IPS बनता। तो यह एक साथ कर करके मंडल कमीशन के रिपोर्ट में अति पिछड़ों के साथ जो है इनकी हकमारी हो रही है, इनका हक नहीं मिल रहा है। और जब समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए यह संविधान बना, आरक्षण का प्रावधान बना और उस प्रावधान के रहते हुए भी समाज के मुख्य धारा से यह बड़ा जमात जो वंचित है, शोषित पीड़ित है, उपेक्षित है और यही तबका है जो देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वो वंचित हैं। इसलिए अखिल भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण मंच का यह प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार विधान परिषद के सभागार में 30 जुलाई को 11 बजे से प्रारंभ होगा। उसी की तैयारी के संदर्भ में आज बैठक हुई है। हम लोग यह आह्वान करते हैं, यह मांग करते हैं कि इस अति पिछड़ा समाज में जो भी शोषित, वंचित, पीड़ित, उत्पीड़ित, उपेक्षित लोग हैं, ये तमाम लोग जागे, उठे, अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। यह मंच उनका नेतृत्व उनको मंच प्रदान कर रहा है और उनकी जो अब तक हकमारी हुई है वह हकमारी पर विराम लगाने का कवायद चल रहा है। इसमें अभी तक जो भारत सरकार के मुखिया
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2017 को आयोग का गठन किया गया था। आयोग का गठन तो बहुत अच्छा उद्देश्य से किया गया, लोगों में उत्साह हुआ कि अब सबका विभक्तीकरण होगा, लेकिन 13 बार लगातार जो है इसका एक्सटेंशन होता रहा और उसका लास्ट डेट इस 31 जुलाई है। इसी उद्देश्य से भी 30 तारीख रखा गया कि पूरे देश के जो अति पिछड़ा जमात है, इन तमाम लोगों को भी संदेश जाएगा और पूरे देश के लोग एकजुट होकर के भारत सरकार से यह मांग करेंगे, यह सम्मेलन में प्रस्ताव पारित होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस मांग को शीघ्र पूरा करें। देखिए, अखिल भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण मंच का यह प्रथम सम्मेलन बिहार में और पहली दफा राष्ट्रीय स्तर का कोई भी अति पिछड़ा का बड़ा सम्मेलन बिहार की धरती पर होना है। बिहार क्रांति की धरती रही है और यहीं से चाहे वो देश की आज़ादी में महात्मा गांधी जी का योगदान हो या अन्य जयप्रकाश नारायण जी का योगदान हो, तो इस धरती से क्रांति हमेशा शुरुआत हुआ है। आज भी देश में एक ऐसे ही क्रांति की जरूरत है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको मोस्ट बैकवर्ड क्लास भी कहते हैं, वो 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल कमीशन में 27% रिजर्वेशन मिला पिछड़ों को। और हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक मजबूत घोड़े को और एक कमजोर घोड़े को एक ही नाद में अगर बांध दिया जाए तो निश्चित रूप से कमजोर घोड़ा जो है वो खाना नहीं, बरियार घोड़ा खाना खाने नहीं देगा। और हमारे साथ भी यही हकमारी आज तक 30 वर्षों में होते रहा है। तो हम पूरे बिहार की जनता को नहीं, पूरे देश में जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आह्वान करना चाहते हैं कि 30 जुलाई को जो बिहार विधानसभा परिसर में जो सभागार है उसमें जो आयोजित हम लोगों का ऐतिहासिक सम्मेलन है, उस सम्मेलन में सभी लोग आएँ और मिल करके एकजुट होकर के भारत सरकार को इसके लिए मजबूर करें कि वो हम लोगों का हक अधिकार रोहिणी कमीशन आयोग के द्वारा जो बनाया गया रिपोर्ट है उसको प्रकाशित कराया जाए और संवैधानिक जो हमारा अधिकार है उसको भारत सरकार लागू करे। अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के तहत आगामी 30 जुलाई को बिहार विधान परिषद सभागार में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें 15 राज्यों से लगभग आने की स्वीकृति मिल चुकी है, उनका रिजर्वेशन हो चुका है। ये मंडल आयोग जिस तरह 93 में लागू हुआ था, विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने हिम्मत दिखाया, उनकी सरकार गिर गई। उसी तरह से हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी अति पिछड़ों को अपना अधिकार देने के लिए रोहिणी आयोग के कमीशन लागू करें। अति पिछड़ा मंच में आज बैठक में निर्णय लिया गया रोहिणी कमीशन को लागू करने के लिए, जो 30 तारीख को सम्मेलन है, उसमें हम चाहेंगे अति पिछड़ा लोग हमारे भाइयों बहनों आएँ और उसमें योगदान दें।